आज का टॉपिक हमारा जो है क्लास 9 का जो चैप्टर है भूगोल से वन चैप्टर जिसका नाम है क्या भारत आकार और स्थिति। ठीक है, यानी इसका आकार कैसा है, इसका आकार का मतलब आकृति है ना, आकृति मतलब शेप, भारत का शेप कैसा है, साइज कैसा है, उसके बारे में पढ़ेंगे पहले और उसके बाद इसका स्थिति कैसा है। तो देखिए सबसे पहली चीज क्या है, आकार। भारत का आकार का बात करें तो है ना, पूरा कंप्लीट आकार से बोले तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगर हम बात करें ये पूरे ये नक्शे का, ये जो भारत का नक्शा है तो क्या इसका क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पे पहला क्या है कि भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख, ठीक है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। जिसमें से बात करें ये पूर्व से पश्चिम, देख रहे हैं कि भारत का जो है ना ये इलाका होता है पूरा, ये पूर्वी इलाका है, ये पश्चिमी इलाका है। ठीक है, तो पूर्वी और पश्चिमी का अगर आपने खींचेगा यहाँ से पूरा लाइन को देखिएगा, इस लाइन को आप मान लीजिए चौड़ाई, क्या मान लीजिए चौड़ाई, तो इस चौड़ाई का जो है सो करीब है तो लंबाई कितना है, मतलब चौड़ाई का जो लेंथ रखा हुआ है वो क्या है 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो 2933 किलोमीटर क्या है इसका चौड़ाई। अब आते हैं जस्ट इसका अपोजिट, उत्तर से दक्षिण है ना, ऊपर होता है उत्तर, देखो ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, इसका जो लंबाई है ना, इसका लंबाई कितना है 3214 किलोमीटर, क्या है। अब आते हैं कि पूरी दुनिया का बात करें ना, अगर आपका ये बोर्ड मान लीजिए पूरा दुनिया है, इस दुनिया में जो भारत का जो पूरा ये क्षेत्र है कितना है नहीं, दुनिया का है तो भारत बहुत बड़ा कितना है, देखो अगर प्रॉब्लम देखिए क्या है, क्या पूरी दुनिया है, इस दुनिया का अगर हम बात करें तो भारत को यहाँ पे दिख रहा है ना, यही 2.4% फैला हुआ है, मतलब पूरा विश्व में 100 का 2.4% भारत है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में, इसका स्थल सीमा रेखा, यानी कि देखिए स्थल का मतलब होता है क्या पता है, जमीन है ना। तो देखो भारत का जो जमीन है, हम बात करेंगे हम गुजरात में, ठीक है गुजरात से देख रहे हैं ऊपर का उठा हुआ है, ये जो है ना ये स्थलीय सीमा है, मतलब जमीनी सीमा, मतलब जमीनी बॉर्डर जहाँ पे मतलब हमारे इंडियन आर्मी लोग क्या करते हैं, देश की रक्षा के लिए खड़े होते हैं। ठीक है, ये सब क्या है हमारा, ये सब स्थल सीमा, और क्या बोल सकते हैं जमीनी बॉर्डर, क्या सब क्या बॉर्डर है हमारा स्थल सीमा है, तो सीमा है ऊपर क्यों है, स्थल सीमा हमारा जो है ना ऊपर क्यों है, उत्तर से ऐसे गया है, पश्चिम से उत्तर क्यों गया है, फिर आगे पूर्वी को है ना इतना। तो हमारा स्थल सीमा की लंबाई जो है कितना है, देख रहे हैं 15,200 किलोमीटर, कितना है, मतलब भारत अगर हमारा ये पूरा है तो इसका ऊपर जो है स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, अब वही बात करेंगे, अब नीचे हमारा देख रहे हैं पानी है, आप कभी देखोगे ये भारत का नक्शा आपके पास बुक है, उस बुक में देखना ये जो है ना ये क्या नाम है, ओशियन कलर जो है, मतलब कह सकते हो आसमानी कलर, ये पानी है क्या, तो इस पानी में देखोगे तो ये हमारा हो गया आपका कौन सीमा, समुद्री सीमा, यानी समुद्री तट रेखा है ना, समुद्री तट रेखा चाहे समुद्री सीमा, इसका कितना बोला है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, इसका लंबाई मतलब इधर से आपका हो गया ये समुद्री रेखा, समुद्री सीमा है ना, समुद्री सीमा, और इधर से हो गया आपका स्थलीय सीमा है ना, ऊपर जमीन हो गया नीचे पानी हो गया, तो पानी को समुद्र बोला गया है, तो समुद्र का कितना है आप ऐसे याद कर लीजिए 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, और ऊपर कितना हो गया 15,200 है ना, 15,200। ठीक है, ठीक है समझा। चलो एक बार फिर देख लीजिए 7516 किलोमीटर, यानी कि जब ये पानी वाला है ना जो कि कम है, देखो 7516 है 8.6, और ये कितना 15,000 है, यानी ये देखो 75 का डबल, मतलब ये बोल सकते हो कि इसका डबल में बोल सकते हो है ना, ये आपका हो गया। चलो आ जाओ, अब हम लोग आते हैं क्या स्थिति भारत का आकार इतना ही है। ठीक है, और भारत का एक और फैक्ट, भारत का एक और आकार, ये आपको लग रहा है ये आपका चतुर्भुज है, अगर भारत को मिलाओगे तो करीब ऐसा बनेगा, देखो यहाँ से मिलाओगे ऐसे तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे 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 बन जाएगा है ना जी। भारत कैसा है चतुर्भुज है, यानी कि यहाँ से मिलाओगे ऐसे मिलाओगे, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा, तो भारत का आकार कैसा है चतुर्भुज है ना। अब पाकिस्तान यहाँ है तो उसका है ना आकार है सब टोटल आकार है, हाँ ठीक है, तो भारत का आकार जो चतुर्भुज है। देखिए उत्तरी गोलार्ध में अब आता है स्थिति, स्थिति मतलब आपका भारत दुनिया में कहाँ है, तो देखिए ये हमारा पूरा पृथ्वी है, क्या ये तो पृथ्वी का जो हिस्सा होता है ये गोला हिस्सा होता है, यानी गोल क्या होता है, तो ये हो गया उत्तरी ध्रुव,
और ये हो गया आपका ये भी गोल है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो कुल मिला के बात करें ना तो ये उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध मतलब गोला, ये उत्तरी गोला और दक्षिणी गोला, ठीक है। तो हमारा जो भारत है वो कहाँ स्थित है? उत्तरी गोला में, और गोला को बोलेंगे गोलार्ध, है ना। उत्तरी देखो देखो जी, है ना। ये आपका भूमध्य रेखा हम पढ़ा ना, भूमध्य रेखा क्या है? 0 डिग्री पता है। तो देखो ये आपका मध्य, ये है आपका मध्य, मतलब बीचों बीच, ये 0 डिग्री वाला, ठीक है। और इसके ऊपर उत्तरी हो गया और ये दक्षिणी हो गया। तो देखिए ये अगर आपका ये भूमध्य रेखा है चाहे मध्य रेखा है, मध्य के ऊपर देखो ये सेकंड लाइन पे है ना, सेकंड लाइन पे है। तो भारत यहाँ पे देख रहे हो ये क्या है? भारत। तो भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन ना ही दक्षिण में नहीं मध्य में, कहाँ है? उत्तरी। इसलिए हम इसको लिखवाए हुए हैं क्या? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, पहला पॉइंट। और देखिए इसमें भारत जहाँ स्थित है वहाँ इसका देखते हैं क्या इसका जो है सो माप है। अच्छा 8.4 इसको नहीं पढ़ना है, इसको ना वो तो पढ़ता है 8.4। इसका नाम क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट। क्या बोलते हैं? तो भारत का जो अक्षांश रेखा है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में है ना। अभी आपको बता दें ये आपका देखिए यहाँ पे लिखे हुए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, यानी कि भारत का जो अक्षांश रेखा है ये पूरा लंबाई। अब आप लोग से मेरे अक्षांश लाता है ना, एक हम कहते हैं डेमो के रूप में पृथ्वी, जो ये लाइन से गया ना, लाइन ये अक्षांश क्या गया? अक्षांश मतलब अक्षांश होता है लंबा, ठीक है, और इधर देशांतर मतलब होता है चौड़ा, ठीक है। बच्चा लोग का जो होता है ना मैथ कॉपी, तो मैथ कॉपी का लंबा चौड़ा लाइन तो अक्षांश हो गया और चौड़ाई कितना हुआ तो देशांतर हो गया। तो अक्षांश और देशांतर समझ गया? अक्षांश लंबा के रूप में होता है और देशांतर चौड़ा के रूप में होता है। तो वही बोला गया है कि अक्षांश, इसका अक्षांश देखो लंबाई में है ना यहाँ पे 8.4 सॉरी 8 है क्या इसका? नहीं 8 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कहाँ है? 37 डिग्री 6 मिनट। ये अक्षांश हो गया। तो मतलब वो क्या बोले? अक्षांश लंबा के लिए है और देशांतर आते हैं भारत का देशांतर। देखो भारत का देशांतर ये है ना। तो भारत का देशांतर देखो है ना जी 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, है ना। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, है ना। ये आपका हो गया पश्चिम से पूरा। तो पश्चिम में आपका 68 डिग्री 7 मिनट है और पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट है। तो आपका ये क्या है? अक्षांश की देशांतर, देशांतर। तो अक्षांश देखो आप फिर से देखो, अक्षांश आता है कहाँ? उत्तर में है ना। उत्तर में आपका क्या होगा? 37 से मतलब ये 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर के दक्षिण में क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट। क्लियर हो गया? ये हमारा जो स्थिति है इसका अक्षांश और देशांतर का, यानी कि पृथ्वी का जो नाप होता है वो आगे लोग क्या करता है साइंटिस्ट लोग उसको अक्षांशीय अक्षांशीय और देशांतर के रूप में नापता है कि कौन कहाँ कौन सा देश कहाँ है। भारत दुनिया में मतलब भारत नहीं है, बहुत सारे देश है, ठीक है। तो हमारा भारत की स्थिति क्या है? ये आपका हो गया अक्षांश और ये देशांतर। यही लाइन क्या है? देशांतर के रूप में ये लाइन क्या है? अब आगे देखिएगा आप लोग का जो है सो ये क्लियर है। अब अंडमान निकोबार है ना, याद रखिएगा। यहाँ पे एक और चीज है, अंडमान निकोबार आपको पड़ता है भारत का ये इलाका में। ये आप लोग नक्शा में देखोगे अंडमान निकोबार एक्चुअली में जो है ना बहुत ही एक महाद्वीप है, बोल सकते हो पानी में फैला हुआ है ना। देखो अंडमान निकोबार है, यानी कि यहाँ पे पूरा ऐसे करके मतलब आपका बुक में मिलेगा। ये क्या है? अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में, यानी कि भारत के जो पूर्वी इलाके में जो पानी गिरा हुआ है वो आपका है बंगाल की खाड़ी, और भारत के पश्चिमी इलाके में पानी गिरा हुआ है वो अरब सागर। तो भारत का 2 सागर, एक है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, है ना। अब देखो ये पानी जो है ना ये दोनों को अगर जोड़ दे तो मिलता है हिंद महासागर, है ना। यानी कि पूरब से बंगाल की खाड़ी, पश्चिम से अरब सागर को जोड़ दिया जाए तो ये पूरा कंप्लीट बनता है हिंद महासागर। हिंद महासागर कहने का मतलब हमारा इंडियन ओशियन, भारत का ये अपना ये समुद्र है। ये समुद्र किसका है? भारत का। यहाँ भारत क्या करता है? तमाम वो काम करता है जहाँ से है ना भारत को है ना आर्थिक रूप से पैसा मिले, अर्थव्यवस्था सुधरे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ से समुद्र से इन लोग को सॉल्ट मिल गया, नमक, मछली मार लिया, है ना। कोबाल्ट जैसा होता है मतलब धातु निकाल लिया, ठीक है। यानी कि समुद्र से बहुत सारे व्यापार होते हैं। यहाँ से लोग क्या किया? ट्रांसपोर्ट के रूप में ये शिप चला दिया, है ना। पानी इसको बोलते हैं। और यहाँ पे बहुत सारा पेट्रोलियम वगैरह निकालता है ना, खनिज वगैरह समुद्र से भी खनिज निकाल लेता है, ठीक है। तो समुद्र से भारत क्या करता है? बहुत सारा करता है अपना बिजनेस, ठीक है। हाँ, यहाँ बहुत सारे स्रोत मिलते हैं। समुद्र एक ऐसा चीज है ना स्रोत ही स्रोत मतलब स्रोत ही स्रोत है, कमी नहीं है उसमें,
ठीक है, पानी से लेकर के है ना उसमें खनिज सब कुछ मिलता है, ठीक है। तो अब बात करेंगे इसमें लक्षद्वीप। देखिए लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में। जस्ट लाइक अभी अंडमान निकोबार में को पूछ दे कि कौन सा मतलब द्वीप है, तो अंडमान, ये बंगाल की खाड़ी में हमारा क्या है? अंडमान निकोबार। अब वही बोलेगा अरब सागर में क्या है, तो आपको लक्षद्वीप यही पड़ेगा, यहाँ पे जगह नहीं है, तो लक्षद्वीप करीब यहाँ है, ठीक है। बुक देखोगे तो देखो लक्षद्वीप लिखा हुआ है ना, लक्षद्वीप लिखा हुआ है ना। लक्षद्वीप कहाँ है? है ना। अंडमान निकोबार कहाँ है? क्लियर है। तो देखिएगा हम लोग आते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा का जो मतलब इसका रेखा का जो डिग्री है, चाहे उसका माप है 23 डिग्री 30 मिनट से, है ना। और कर्क रेखा यहाँ पे देखिए, यहाँ छोटा सा इसको लेके ऐसे एक हमारा कर्क रेखा क्या है? कर्क रेखा दिख रहा है बढ़िया से, आप लोग घूम रहे हैं चाहे भाग में रास्ता जाइए, देखिए आपको रेखा क्या हुआ है। और कर्क रेखा जो है ना कितना से होती है? 8 बजे, ठीक है। तो उसको मैं बता दूंगा, अब आगे देखिए। और इधर से आते हैं अब भारत का, अब भारत का जो है सो विश्व के साथ क्या कंपेयर है, मतलब भारत और दुनिया में, मतलब भारत का और दुनिया की तुलना करेंगे, है ना। देखिए भारत और विश्व, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। मतलब अगर कंप्लीट बात करें भारत का दुनिया का नक्शा, दुनिया का नक्शा में कहीं है ना 7 महाद्वीप है, और 7 महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? एशिया, है ना। तो एशिया में ही भारत कहाँ स्थित है? एशिया के दक्षिण भाग में, है ना। अगर ये पूरा वर्ल्ड मैप है, यहाँ पे हमारा एशिया जब पड़ता है, एशिया का हमारा जो है ना ये दक्षिण से भारत रखा हुआ है ना। नक्शा रखा हुआ है ना, ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में है ना। तो हमारा भारत कहाँ है? एशिया का दक्षिण में स्थित है। दक्षिण यानी इसको बोला जाता है क्या? साउथ एशिया। साउथ एशिया में हमारा इंडिया आता है ना। अब हमारा जो है हिंद महासागर में स्थित है, जान रहे हैं। अब महासागर की बात करें, दुनिया कंपेयर तो हमारा भारत कहाँ है? हिंद महासागर में। अगर भारत को बोले ना तो भारत में खाड़ी और अरब सागर आ गया, लेकिन पूरा दुनिया के लिए जाना जाएगा, है ना। तो भारत हमारा हिंद महासागर में, ठीक है। अब और देखिए यहाँ जलमार्ग भूमार्ग है जो विश्व भर में वस्तुएं और सेवाओं का क्या आदान प्रदान, मतलब ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, है ना। ये पानी से क्या करेगा, ये लोग सामान कहाँ जाएगा? अंग्रेज कहा गया जैसे बंगाल की खाड़ी होते हुए हमारे यहाँ लोग कलकत्ता में आया है ना, काली घाट, है ना। तो यहीं से आता है, यहाँ पे पानी है, बंगाल की खाड़ी से मतलब तो ध्यान रखिएगा कि जो भारत जो व्यापार करता है ना, वो इधर से हो गया स्थलीय सीमा और समुद्र सीमा, दोनों एरिया से क्या करता है? वस्तुओं का आदान प्रदान, मतलब विश्व भर में ट्रांसपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना। मान लो कि भारत से अगर भेजना है सब्जी, है ना, क्या करेगा? मतलब उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट करना, है ना। और विदेश से मंगा रहा है काजू, ठीक है, इस तरीके से। तो इसे मान दिया विश्व भर का यही पहचान है। अब आगे देश में ध्यान दीजिएगा, भारत के पड़ोसी देश, भारत के कुल कितने पड़ोसी देश है? 7 भी है ना, और 9 भी है, 7 पर ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली में अगर कोई पूछे कि भारत में पड़ोसी देश कितने हैं, तो लोग बोलते हैं 7 है। आपका कहना सही है, लेकिन आप जब लोग बोलते हैं इसका नाम क्या है? समुद्री सीमा पर जो स्थित है ना। तो आपका जवाब यही रहेगा, कोई सर पूछे या कोई कभी पूछे ना, तो भारत का पड़ोसी देश जो है ना करीब 9 है ना। और उसमें से आप बता दीजिए, हाँ स्थलीय सीमा की बात करें तो 7 जो है और बताते हैं, ठीक है। स्थलीय सीमा पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान पे यहाँ मिलेगा, पाकिस्तान यहाँ मिलेगा यहाँ पे, ऐसे के ऊपर मिलेगा आपको अफगानिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान यहाँ है, अफगानिस्तान यहाँ है, 2 हो गया, ठीक है। और चाइना जो सब फैला हुआ यहाँ से, तो चाइना है, क्या है आपका? चाइना यानी चीन हो गया। और नेपाल, नेपाल का यही हिस्सा बचा हुआ है, नेपाल यहाँ है, ठीक है, नेपाल यहाँ है, ठीक है। और भूटान देखिए उठा हुआ है ना, भूटान, ठीक है। और म्यांमार ये इलाका है पूरा म्यांमार, ठीक है। और बांग्लादेश देखिए ये वाला बंगाल की खाड़ी के ऊपर ये ना बांग्लादेश है, क्या है? बांग्लादेश, ठीक है। और हो गया क्लियर कितना? 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब देखो श्रीलंका जो हमारा जो यहाँ है, यहाँ से देखो लटके कैसे रहते, वो देखना मैप में से लटका रहेगा, मैप में यहाँ देखिएगा एक हिस्सा लटका रहेगा। और ये लाइन जो खींचे हुए है, ये आपका जो है श्रीलंका जाने का रास्ता है, तो कहा जाता है कि रामायण में बनाया गया था, है ना। तो ये श्रीलंका है, श्रीलंका हमारा क्या हो गया?
जलीय मतलब जलीय सीमा चाहे समुद्री सीमा पर, और एक हो गया मालदीव। मालदीव आपको मिलेगा इस इलाका में जहाँ लक्षद्वीप है, जहाँ लक्षद्वीप है वही आपका मालदीव है, ठीक है, समझ गया, लक्षद्वीप का सबसे मालदीव है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कितना हो गया 9, तो इधर हो गया और 7 उधर हो गया, है ना। तो अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कि जो भारत में जो है, भारत में जो है ना सूर्योदय और सूर्यास्त कुछ लेकर यहाँ पे एक कंफ्यूजन है। जैसे कि हम बात करें ना कि भारत में सूरज कहाँ से उगता है, पूरब से, सूरज पूरब से उगता है। तो पूरब में हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, पूरब में क्या हो गया, देखो लिख दिया है अरुणाचल प्रदेश पूरब में लिखे हुए हैं, हालांकि वो दिख नहीं रहा होगा, देखिए अरुणाचल प्रदेश में क्या है, पूरब है ना, और पश्चिम कहाँ, गुजरात में। तो हाँ, तो आपका अगर अभी सवेरा हुआ है ना, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सुबह हो गया है ना, और वो जब सूरज डूबेगा 2 घंटा लेट से जो है सो सूरज डूबेगा गुजरात में, मतलब 2 घंटा का होता है फर्क, कहाँ से कहाँ तक, पूरब से पश्चिम में। अगर 2 घंटा पहले वहाँ पे सुबह हो गया कहाँ, हाँ, और जब पूरा घाट में अंधेरा हो रहा होगा ना, तो यहाँ 2 घंटा लेट से होगा गुजरात में, मतलब सूरज डूबेगा। सूरज डूबने से सूरज डूबने के बाद अंधेरा होता है ना, तो सूरज डूबने के बाद जब अंधेरा होगा यानी पश्चिम में जब सूरज आएगा, तो उस समय हमारा गुजरात हिस्सा फेस कर रहा होगा सूरज को, जो कि 2 घंटा लेट से अंधेरा होगा। कभी कोई गुजरात में रहता होगा, मतलब कोई दोस्त यार तो पूछना है ना, यहाँ पे बजेगा वो 5, तो आप पूरे अगर यहाँ अंधेरा हो जाएगा तो पूरा बोला कि अभी सूरज यहाँ पे डूबे नहीं, मतलब जब यहाँ डूब जाएगा झारखंड में, बिहार में, तो वहाँ पे आपका उगेगा नहीं, वहाँ उजाला रहेगा। जब यहाँ पे डूब जाएगा तो वहाँ डूब रहा होगा, हाँ 2 घंटा बाद, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है हमेशा। और भारत की बात करें तो कुल है सो 28 राज्यों से बना है भारत, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश कितना है, है ना, 9 है। तो ये हमारा पूरा भारत का आकृति और क्या था, स्थिति, है ना, आकार और स्थिति। इस चैप्टर से आपका जो है सो क्वेश्चन आता ही आता है ना, आप लोग इसको ऐसे कर लेंगे। क्लियर है, किसी को डाउट पूछिए और कुछ, किसी को डाउट इसको लेकर के, हाँ 28 राज्य है और केंद्र शासित है, इसको है सो अगली क्लास में है ना ठीक है कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर खत्म हो गया, अब इसका आएगा क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही।